सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने रानीपुर ब्लॉक अंतर्गत चौहान बस्ती में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर का चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे रामहरि चौहान के समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद सपा का अंत हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता सपा छोड़कर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आज भगदड़ मचा हुआ है। वहीं अरुण राजभर ने आगे कहा कि घमंड करने वालों का एक दिन घमंड चूर हो जाता है। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का घमंड उनके पार्टी के लोगों को ही पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी जैसे डूबते जहाज को छोड़कर एनडीए में शामिल होने की कवायद जोरों पे चल रही है। विधानसभा के रानीपुर गांव में आज हम लोगों ने जन चौपाल का कार्यक्रम रखा हुआ था और यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित गांव के सम्मानित मतदाता भाई बहन यहाँ इकट्ठा होकर के आने वाले 1 जून को डॉक्टर अरविंद राजभर जी को छड़ी पर मतदान करके उनको जिताने के लिए संकल्पित हुए हैं। जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि भारत को विकसित भारत बनाने का, उसी तरीके से यहाँ की जनता भी घोसी लोकसभा क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए, घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर गांव को विकसित गांव बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने भरोसा दिया है, विश्वास दिलाया है कि आने वाले 1 जून को हम सभी का मतदान छड़ी के निशान पर पड़ेगा और मोदी जी के हाथों को और डॉक्टर अरविंद राजभर जी के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ से जीत कर जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार की हर योजना को गांव में पहुंचाने में सफल होंगे। इसीलिए यहाँ की जनता को हम आशीर्वाद लेने के लिए, यहाँ की जनता से प्रणाम करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, कल तक जो हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता जिन लोगों के गुंडागर्दी और उनके व्यवहार और उनके विचार जाने हैं यहाँ 20 साल तक, वो सभी सताए गए लोग, पीड़ित लोग इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे, जो डॉक्टर अरविंद राजभर जी कहते थे कि अहंकार में ज्यादा चूर मत होइए, क्योंकि ये जनता जनार्दन है। जनता जब फैसला ले लेती है तो अच्छे अच्छे लोगों को उलाट करके रख देती है, लेकिन जनता के साथ अगर घमंड दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे तो उन्हीं के साथ रहने वाले लोग उस अहंकार को नहीं पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्री एडवोकेट रामसरिक चौहान जी ने जो फैसला लिया है वो समाजवादी पार्टी का अंत का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी का जो चेहरा रहा है, उनका चेहरा गुंडागर्दी करने का रहा है, अराजकता फैलाने का रहा है। आज उसी चेहरे को रामहरि चौहान जी ने बेनकाब किया कि लंबे समय तक चौहान समाज के लोगों को रामसरिक चौहान ने एक भरोसा दिलाया था कि हम समाजवादी पार्टी से आपको सम्मान दिलाएंगे। वो तो साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ना तो पिछड़ों का सम्मान है, पीडीए की बात करते हैं ना, उसी पीडीए को चौहान साहब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ना पीडीए का कोई सम्मान है, ना अगड़े का सम्मान है और ना ही अकलियत के लोगों का सम्मान है। वहां सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का सम्मान है तो समाजवादी परिवार जो सैफई परिवार है, बस उसी का सम्मान है और किसी का सम्मान नहीं है। इसीलिए बहुत सारे समाजवादी नेताओं का मोह भंग हो रहा है। मैं तो पहले ही कहा करता था कि समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो सट के मदद करेंगे, कुछ लोग हट के मदद करेंगे। विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हमारा सट के मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हट के मदद कर रहे हैं। क्या उदाहरण नहीं देखा? रायबरेली में बहुत सारे उनके पिलर जो उनके डोनेटेड करता थे वो भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़े, फैजाबाद अयोध्या में भी साथ छोड़े, तमाम मेरठ में भी साथ छोड़े। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो पिलर थे, जो संस्थापक सदस्य थे, उन लोगों का मोह अब इसलिए भंग हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ही अहंकार में चूर हो गए हैं। जब वो मुखिया ही अहंकार में है, घमंड में है, तो फिर ये यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी घमंड में बोल रहे हैं, यहाँ की जनता उनका घमंड चकनाचूर करके उनकी जमानत जब्त करा करके आने वाले 1 जून को डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी अंतर से जिताने जा रही है। ये संकल्प यहाँ के पूरे जनता का जो उत्साह है, जिस तरह का लोगों का प्रेम दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि बदलाव का प्रेम है, देश में विकास का प्रेम है। यहाँ तो मोदी लहर नहीं, सुनामी चल रही है। देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गांव-गांव मेहनत कर रहे हैं। हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है, हर जाति धर्म का सहयोग मिल रहा है। ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए खाली कह रहे हैं कि ये हमारे साथ, वो हमारे साथ। उनके साथ कोई नहीं है। हमारे साथ मुसलमान भी है, हमारे साथ यादव भी है, हमारे साथ ब्राह्मण है, हमारे साथ क्षत्रिय है, हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं। आज हम जिस जगह बैठे हैं, या सभी भारी संख्या में चौहान समाज के लोग बैठे हैं, ये भी तो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन झूठ फैलाया क्या जा रहा है, ये हमारे साथ नहीं। तो सच्चाई जनता जानती है, जनता का भरोसा मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, क्योंकि यहाँ अब गुंडागर्दी यहाँ की जनता नहीं देखना चाहती। यहाँ की जनता अब चाहती है कि हमारे साथ न्याय हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो, और ये हमारी सरकार उनको न्याय भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है और सुरक्षा दे रही है। ये सही है।
कि उसको पूरे घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोग उस घटना को नहीं भूल रहे हैं। स्वर्गीय कपिल देव यादव जी की जिस तरह की मर्मरता से हत्या हुई थी, उन हत्यारे लोगों के साथ यहाँ के यादव समाज के लोग भारी संख्या में नाराजगी है। मुझे ऐसा लगा कि मैं कई गांव में जा रहा हूं, मोहम्मदाबाद विधानसभा के जिन इलाकों में जा रहा हूं, उन इलाकों के यादव समाज के लोग मिलकर के हमसे कह रहे हैं कि हम सब लोग अब इस बार छड़ी को जिता करके स्वर्गीय कपिल देव यादव जी के सपने को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, उनकी आत्मा को शांति देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर वर्ग पर जिसके साथ सहयोग मिलता है वो यहां भारी अंतर से जीत के जाता है। हम तो बात करते हैं विचारों की, हम तो बात करते हैं नैतिकता की। आज नैतिकता के आधार पर जिस तरीके से डॉक्टर अरविंद राजभर जनता के बीच में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम लोग 340 दिन वाले नेता नहीं है, हम लोग 365 दिन वाले नेता हैं। समाजवादी पार्टी के नेता 340 दिन गायब रहते हैं, सिर्फ 20 दिन अपने जनता के बीच में आकर हाथ जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब कोरोना का कार्यकाल चल रहा था, जिसमें कोरोना की महामारी चल रही थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी ने किस तरह से उपहास उड़ाया था। जब हमारे देश में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया जा रहा था, उस समय भगवान राम का किस तरह उपहास उड़ाया गया। तो जिसको न धर्म से मतलब है, न समाज के विकास से मतलब है, न देश की सुरक्षा से मतलब है, न देश के वैज्ञानिकों से मतलब है, न देश के सेनाओं से मतलब है, न देश के महिलाओं से मतलब है, न देश के पिछड़ों से मतलब है, न दलितों से मतलब है, वो अगर अहंकार की बात करता है तो उनके लिए अहंकार मुबारक, हमारी जनता का प्यार और जनता का विकास